हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, सामाजिक विज्ञान में हमारा लेसन चल रहा है लोकतांत्रिक अधिकार, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अधिकार के बारे में कि भारतीय संविधान में क्या अधिकार दे रखे हैं, भारत के नागरिकों को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, उसके बारे में आज हम जो है पढ़ेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में अधिकार क्या हैं। तो देखिए, शुरू करेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में अधिकार संविधान में दर्ज हैं। देखिए, भारत के जो अधिकार हैं वे जो हैं संविधान जो यहाँ पे लिखा गया है हमारे हिंदुस्तान का, उसके अंदर जो है नागरिकों के अधिकार जो हैं लिखे हुए हैं। अब जो है नागरिकों के जीवन के लिए बुनियादी रूप से ज़रूरी अधिकारों को विशेष स्थान दिया गया है। देखिए, जितने भी रूल एंड रेगुलेशन संविधान के अंदर लिखे गए हैं उनमें से कुछ बुनियादी ऐसे अधिकार हैं, ज़रूरी ऐसे अधिकार हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। तो उन जो वे जो ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट जो अधिकार हैं, उनको ही मौलिक अधिकार कहा गया है। भाई, यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय दिलाने की बात कहता है। मौलिक अधिकार इन वादों को व्यावहारिक रूप देते हैं। ये अधिकार भारत की संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। देखिए, मौलिक अधिकार किसे कहा गया है? मौलिक अधिकार उन्हें कहा गया है जो नागरिकों के जीवन के लिए बुनियादी रूप से ज़रूरी हैं। ठीक है, उन नियमों को जो है मौलिक अधिकार कहा गया है। और भारतीय संविधान में इनकी संख्या, मौलिक जो अधिकार हैं हमारे जो बुनियादी रूप से ज़रूरी हैं, उनकी संख्या कितनी है भाई? 6 हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो समानता का अधिकार। उन 6 में से पहले नंबर पर है समानता का अधिकार। ये पढ़ देंगे पहले। देखिए, आपको इसके नाम से पता लग रहा होगा समानता का अधिकार कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को जो है समान रूप से देखा गया है, समान रूप से जो है माना गया है। भारत में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है। भारत का संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। देखिए, ये नहीं है कि किसी का दर्जा बड़ा है, ठीक है, कोई ऊंची कास्ट से बिलोंग करता है या नीची कास्ट से बिलोंग करता है, कोई गरीब है या अमीर है, ठीक है, कोई कलेक्टर है या चपरासी है, ऐसा नहीं है। सभी के लिए जो है बराबर है। इसे कानून का राज भी कहते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। इसका अर्थ ये हुआ है कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। कोई भी सरकारी अधिकारी है या कोई राजनेता है और एक सामान्य व्यक्ति है, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस या कोई भी असमानता नहीं देखी जाती। सबके बराबर, सबको जो है समान रूप से देखेगा कानून। संविधान में समानता के अधिकार कुछ निहितार्थों को स्पष्ट किया है। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग या जन्म स्थान स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल और सिनेमाघरों जैसे सार्वजनिक स्थानों में सभी के लिए प्रवेश है। यानी कि वहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, किसी को रोका जा सकता है, ऐसा नहीं है। सबको जो है बराबर जो है अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार इसे ही कहा गया है। भाई, देखिए, हमारा इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, इससे ही पता लगता है कि स्वतंत्रता का अधिकार के हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे कि हम बात करते हैं कि भारत में नागरिकों की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ बाधाओं का न होना, व्यवहारिक जीवन में इसका अर्थ हमारे मामलों में किसी प्रकार की दखल का न होना है। समाज में व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है। कोई भी किसी को ऐसे करो वैसे करो आदेश नहीं दे सकता। कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पे किसी को आदेश नहीं दे सकता है। सभी व्यक्ति जो है, सभी नागरिक जो है हिंदुस्तान के क्या है, स्वतंत्र हैं।
वे अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। देखिए भारत का जो संविधान है, लिखित संविधान है, इसमें जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसमें नंबर 1 है हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी बात को कह सकता है, ठीक है, चाहे वो सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है। किसी समाचार पत्र के अनुसार, पर्चा छपा के अनुसार, या फिर किसी टीवी न्यूज़ के अनुसार जो है वो अपनी बात कह सकता है। सभी को जो है अपनी बात कहने का पूर्ण स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक है, इकट्ठा होने की, सभाएं करने की जो है स्वतंत्रता है। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, हमारे यहाँ प्रत्येक नागरिक को अपनी पार्टी बनाने की जो है या संघ बनाने की जो है पूर्ण स्वतंत्रता है। देश में कहीं भी आ जाने की स्वतंत्रता, कोई भी नागरिक जो है हिंदुस्तान का, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी घूम फिर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, भारतीय नागरिक होने के बावजूद वो जो व्यक्ति है वो किसी भी जगह पर, यानी कि देश के किसी भी हिस्से में जाकर जो है रह सकता है, बस सकता है। कोई भी काम करने, रोजगार चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता, हमारे हिंदुस्तान के नागरिक को ये स्वतंत्रता है कि वो कहीं पर भी जाकर किसी भी रोज़गार को, किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है, उस पर जो है किसी प्रकार की कोई पाबंदी या बंदिश नहीं है। ये भी स्वतंत्रता प्राप्त है हमारे यहाँ। देखिए तीसरा पॉइंट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमने इससे पहले पढ़े हैं, 2 अधिकार पढ़े हैं, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा है और समानता का अधिकार पढ़ा है। अब जब संविधान निर्माताओं ने ये दोनों हमें अधिकार दे दिए, तो उसके बाद जो है हमें आवश्यकता किसकी चीज़ की हुई भाई? शोषण के विरुद्ध अधिकार की। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमज़ोर वर्ग का शोषण न हो सके। संविधान की बुनियादी तौर पर 3 बुराइयों का जिक्र किया गया है, इन्हें गैर कानूनी घोषित किया गया है। देखिए संविधान के अंदर 3 ऐसे बुनियादी बुराइयां हैं जिनका जो है संविधान में जिक्र किया गया है। नंबर 1 इसमें क्या है भाई? संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार को निषेध करता है। देखिए बहुत से व्यक्ति जो हैं लोगों का ही, यहाँ पे जो गरीब छोटे लोग हैं उनका जो है व्यापार करते हैं। अधिकतर महिलाएं जैसे धंधों का शिकार, ऐसे धंधों का शिकार हो जाती हैं जिनका अनैतिक कार्यों के लिए शोषण किया जाता है, ऐसा भी होता है। दूसरा जो है हमारा ये है कि हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम कराने का निषेध करता है। देखिए हमने देखा है हमारे आसपास में या गाँव में देखने को मिलता है कि बाहर से मजदूरों को बुलाया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है या थोड़ा पैसे पे ज़्यादा काम कराया जाता है, ठीक है। इस तरह के जो है इसको भी जो है हमारे संविधान में बैन किया गया है। तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारा? तीसरा पॉइंट ये है कि संविधान बाल मजदूर को भी निषेध करता है। देखिए आपने देखा होगा हमारे आसपास की दुकानों पर या मार्केट में हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है उनको जो है दुकानों पर रख लिया जाता है काम कराने के लिए। इसको भी जो है भारतीय संविधान में बैन किया गया है। इसको जो है बाल मजदूरी कहा जाता है भाई, ठीक है, जो कि यहाँ पर बैन है। इसके अंतर्गत बीड़ी बनाने, पटाखा बनाने, दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंग रोगन जैसे कार्यों में बाल मजदूरी रोकने के कानून भी शामिल हैं, ठीक है। हमारे संविधान में ये कानून शामिल है कि बाल मजदूरों को रोका जा सकता है, बाल मजदूरी को रोका जा सकता है, महिलाओं के शोषण को रोका जा सकता है या किसी भी मजदूर से ज़बरदस्ती कार्य कराने को रोका जा सकता है। ये हमारे संविधान के मौलिक जो हैं अधिकार हैं। आगे जो है हमारा पॉइंट वो है, हमारा जो मौलिक अधिकार है ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए इससे पता लगता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पे जो हिंदुस्तान के अंदर जो नागरिक हैं सभी को जो है अपना अपना धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार के
में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी नहीं थे। अतः इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान रखा और इसे स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया। विश्व में अन्य देशों के समान हमारे भारत में अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, कुछ लोग किसी धर्म को नहीं मानते। देखिए हमारे यहाँ क्या है, हिंदुस्तान के अंदर ये विशेषता है कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ पे जो है बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन का वह है जहाँ किसी भी धर्म को धार्मिक आधारिक धर्म की मान्यता नहीं है। देखिए हमारे हिंदुस्तान में किसी को भी कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसको आधिकारिक धर्म माना गया हो। भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का समभाव रखना सम्मिलित है। हमारे यहाँ भारतीय जो भी नागरिक हैं सभी धर्म को मानते हैं, अपने अपने धर्म को मानते हैं। सभी को अपना धर्म का पालन करना, अपने धर्म का प्रचार करना, ठीक है, पूरी अनुमति है। ठीक है, कोई भी किसी के धर्म के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। तो इसमें जो है यही बताया गया है भाई। देखिए हमारा जो लास्ट पॉइंट बचा है वो है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। लोकतंत्र की कार्य पद्धति स्वयं में ही बहुसंख्यकों को अधिक शक्ति प्रदान करता है। अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की ज़रूरत होती है, अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। इसी क्रम में संविधान में अल्पसंख्यकों और संस्कृति और शैक्षिक अधिकार निम्न प्रकार से स्पष्ट किए गए हैं। नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी भी व्यक्ति को धर्म या भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज स्कूल है किसी अलग धर्म का और वहाँ पर कोई अलग धर्म का जो है एडमिशन पाना चाहता है तो उसको जो है नहीं रोका जा सकता है। किसी भी संस्था में, किसी भी शैक्षिक संस्था में या सरकारी संस्थाएं जो हैं उसमें जो है किसी को धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। सभी नागरिकों को भारत के अंदर वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, सभी को जो है अपनी शैक्षिक संस्थाएं चलाने का जो है पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त है। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक मात्र नहीं है। यदि किसी स्थान पर एक विशेष भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा तो वहाँ अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक ही होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है परंतु कर्नाटक में वे अल्पसंख्यक हैं। इस प्रकार पंजाब में सिख समुदाय बहुसंख्यक है जबकि राजस्थान, हरियाणा में, दिल्ली में यह समुदाय अल्पसंख्यक हैं। ठीक है भाई, ये हमने पढ़े हैं भारतीय संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार, ठीक है, जिनको जो है विशेष दर्जा प्राप्त है।